गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आज है नवरात्र का पहला दिन और हमारा सारा काम हो गया है। यानी कि मैं सुबह में नहा के पूजा वगैरह कर ली थी और अभी जा रही हूँ किचन में खाना बनाने। और आप लोग को पता है कि हम मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे हैं, तो आज ही जैसे मैंने सोचा था बहुत कुछ, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि सुबह सुबह जल्दी से तैयार करके और बच्चों को भेजना था स्कूल। तो इसलिए मैं सुबह में उठ के नहाई, उसके बाद थोड़ा सा पूजा की। बहुत देर तक भी पूजा नहीं की, थोड़ा सा की हूँ नॉर्मल पूजा। और क्या है ना कि आज जब माता रानी का दिन है, नवरात्र है, तो हम कभी भी पूजा कर सकते हैं। तो पूजा तो मैंने सुबह में कर लिया है और सोच रही हूँ कि आज दोपहर में थोड़ा सा बुक पढ़ूँगी, क्योंकि पूजा करो ना तो थोड़ा सा मन श्रद्धा भक्ति में रहता है। तो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सुबह के टाइम तो नहीं कर पाती हूँ, बच्चों की वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हर एक चीज़ मुझे देखना पड़ता है, तो इसलिए मैं सुबह के टाइम नहीं पढ़ पाती हूँ। तो सोच रही हूँ कि दोपहर में पढ़ूँगी और पक्का पढ़ूँगी। अभी मैं खाना बना लूँ थोड़ा सा और चलती हूँ अपने लिए थोड़ा सा चाय बना के पीना है। आपको पता है कि मेरे पापा जी की भी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, उनको भी इधर उधर अगर टाइम हुआ ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए उनको भी हमें टाइम पे सब कुछ देना पड़ता है, नाश्ता। तो अभी पापा जी भी नाश्ता करके और नहा के वो भी पूजा करके और अभी सोए हुए हैं। और देखिए इधर सब दिख रहा है ना कबाड़ जैसे, तो इसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि सब इधर उधर सामान हुआ है। अभी हमारा जो न्यू घर बन रहा है ना, आप लोग को तो पता ही है, तो आना जाना लगा है। जितना भी सामान वहाँ सब खरीद के आ रहा है, ऐसे ही सब फेंका हुआ है इधर उधर। और गांव में हम लोग कितना भी मेंटेन करें, मतलब इधर उधर हो ही जाता है। अनाज वनाज रखना आप लोग को पता है, जो लोग गाँव से होंगे तो इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे सब सामान रखा हुआ है ना, ये तार है, टोटी का है, ऊपर ऐसे ही सब करके मैंने इधर रखा है क्योंकि छोटी इधर उधर मेरी है ना, छोटी सी जो बेटी इधर उधर सब कर देती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आराम से रखी हूँ। और पापा जी अभी जाके नाश्ता करके सो रहे हैं, खाना खाने के लिए उठेंगे 11 बजे। और छोटी भी अभी गई है घूमने, तो मैं चलती हूँ मेरे किचन में, थोड़ा सा मैं चाय बना लेती हूँ अपने लिए। और बाकी मैं आपसे आज का पूरा दिन शेयर करूँगी कैसे बीतने वाला है। और हमारे घर में 2 लोग व्रत हैं, मैं और मम्मी जी बस, और कोई भी नहीं है। तो अभी सारा काम करने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में और टाइम हो रहे हैं अभी 10:30। तो 10:30 बजे करीब में मैं किचन में जो भी थोड़ा सा काम था उसको निपटा लेती हूँ। तो मेरा खाना बन गया था, दाल चावल में बना दी थी। और वैसे तो बाकी आज खाने में कुछ ज़्यादा नहीं बनाई हूँ क्योंकि बस बच्चे हैं और इनके पापा, बच्चों के और दादाजी हैं, तो ये लोग दाल ही रहेगा और थोड़ा सलाद कट करके ऐसे अचार से फिर खा लेंगे, क्योंकि 2 लोग के लिए सब्ज़ी क्या बनाऊँ। और बच्चे तो सब्ज़ी खाते ही नहीं हैं, थोड़ी सी अर्पिता खाती हैं, अंश को तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं अभी रख रही थी चाय, क्योंकि मम्मी जी भी पापा जी के साथ में ही खा लेंगे। वो दोनों लोग कभी भी एक साथ ही खाना खाते हैं। तो फिर आज व्रत है तो जो भी फल में है, यानी फल तो अभी कुछ नहीं खाएंगी, फल तो शाम के टाइम खाती हैं। अभी दोपहर में थोड़ा सा मूंगफली का दाना और चाय मैं दे दूँगी मम्मी जी को, तो वही पापा जी के साथ में ही दे दो ना, तो फिर खा लेती हैं, दोनों लोग एक साथ में खा लेते हैं। और अभी यहाँ पे कुछ चावल थे, मैं ऐसे ही चुन के रख रही थी कि हो सकता है बच्चे आए, तो चावल बहुत थोड़ा सा बनाई थी, तो फिर चावल खाने के लिए बोलेंगे ना तो तुरंत मैं बना दूँगी। और यहाँ पे अभी कर रही हूँ रोटी की सेकाई, तो मैं रोटी बना लेती हूँ, इसके बाद खिला दूँगी। और रोज़ाना तो ऐसे ही बनाते जाओ खिलाते जाओ, लेकिन अभी आज कुछ ऐसी प्रॉब्लम है ना कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए पहले ही सेक ले रही हूँ। और कुछ दिनों में तो ऐसी हालत आ जाएगा ना, मतलब ऐसा करना पड़ेगा कि तुरंत बनाओ तुरंत खिलाओ, क्योंकि काम ही नहीं चल पाएगा चाह के भी। जब ठंडी आ जाएगी तो ठंडी में बिल्कुल भी मेरे घर में कोई ठंडा खाना नहीं खाता है और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। जब ठंडी आ जाती है तो फिर किचन में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि गर्मी भी नहीं लगती है और चूल्हे के पास रहो तो अच्छा भी लगता है। तो इसलिए मैं तभी जिसको जैसे देना रहता है उस टाइम गरम करके दे देती हूँ। और यहाँ पे देखिए छोटी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, इनका यही काम है, वो दोनों बच्चे चले जाते हैं तो पूरे दिन घर में मेरे पीछे पीछे लगी रहती हैं। इनको सोना भी नहीं है, पहले तो सो जाती थी और अभी दिन बहुत छोटा हो रहा है ना, तो थोड़ा सा सोती हैं और उठ जाती हैं, तो इनको देखना पड़ता है पूरे दिन। तो ऐसे ही देख के मैं अपना काम मेंटेन कर लेती हूँ। तो मैं सोची कि आज आप लोग के साथ कुछ अलग सा ही
दिखाऊं आप लोग को कि मतलब बच्चों को भेजने के बाद सुबह के बाद में थोड़ा सा जो दोपहर का टाइम रहता है उस टाइम मैं क्या करती हूँ। तो मेरा उस टाइम का यही रूटीन है, यही काम होता है। और कभी कभार थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। और इस टाइम तो मैं इतना काम मतलब मेरे जी में इतना सारा काम है ना कि मैं बता नहीं सकती। वो चीज़ है कि कौन सा मुझे काम है, मतलब कि उथल पुथल मचा हुआ है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। वो 2-4 काम जो है ना, इतना जो खाली टाइम इस समय मिल रहा है ना, उसी में मैं उस काम को मैनेज करती हूँ। और अभी चलिए दे देते हैं पापा जी को खाना, खा लें, और मम्मी जी को भी। और देखिए यहाँ पे मेरी छोटी, इनके भैया कपड़ा अपना डाल के गए हैं बाहर, तो देखिए ला के सीढ़ी पे कैसे डाल रही हैं बाहर से। मतलब कि इनको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। झूठ में ही ऐसे ही बोलती हैं फालतू कहीं का कि मतलब मम्मी आपका मुझे आपकी हेल्प करनी है, तो वही हेल्प कर रही हैं। देखिए अभी मैं इधर लगी हूँ, उधर लगी हैं, परेशान बहुत करती हैं। लेकिन गरम खाना है तो अभी नहीं देंगे। पहले थोड़ा सा रोटी वगैरह ले जाती थी, अभी गरम गरम है तो जल जाएंगी, इसलिए मैंने इनको बोल के हटा दिया है। और देखिए अभी यहाँ पे पानी पी रही हैं शीशे के गिलास में। तो मैं इनको बोल रही थी कि बेटा इसमें मत पीजिए, तोड़ देंगी तो नहीं, ये मानेंगी नहीं। मेरी बड़ी वाली बेटी है ना, वो अक्सर इसी गिलास में पीती है, तो ये भी आज उसका नकल उतार के और पी रही हैं। और देखिए अभी मैं छत पे कपड़ा था थोड़ा सा बच्चों का, उसको डाल देती हूँ। और अभी मेरा सारा काम हो गया था। मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पे अभी लेके आ गई हूँ अपना चाय और थोड़ा सा मूंगफली का दाना, खा के चाय पी लेती हूँ बस। उसके बाद तो ऐसे ही शाम तक मैं बार बार नहीं खाती पीती हूँ कुछ भी, लेकिन थोड़ा सा तो खाना ही पड़ता है, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो फिर कौन देखेगा घर में। आप लोग को मैं बता दूं कि बस एक मैं ही हूँ जो सारा घर का काम देखती हूँ। मेरी मम्मी जी भी थोड़ी सी एज उनकी भी ज़्यादा हो गई है, घर का काम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और पापा जी की तो बात ही कुछ नहीं है, वो तो आराम से अपना पूजा वगैरह करके टहलना, उसके बाद आराम से सो जाते हैं। उनको बस एक ही काम है रोज़ाना का, उनका रूटीन है, टाइम टू टाइम बना हुआ है। उनके टाइम को कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि जो भी उनका टाइम है ना, डॉक्टर सब देखे हैं तो वो अपने हिसाब से बताए हैं, तो उसी हिसाब से उनका सारा काम होता है। हम लोग कितना भी व्यस्त रहें, लेकिन उनका काम हम लोग टाइम पे कर देते हैं। तो बस आज का मेरा ब्लॉग इतना ही है, जितना मैंने आप लोग को बताया तो आप लोग के साथ शेयर कर दिए हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।